नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। इस्लाम धर्म के अनुयायी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्म दिवस रबी उल का पर्व शहर के मध्य में स्थित अंजुमन स्कूल में मनाया गया। शहर के अलग अलग वार्ड से छोटे छोटे जुलूस की शक्ल में मिशन चौक में सब एकत्रित होकर हजरत मोहम्मद साहब का जुलूस निकाला गया। पिछले 2 सालों में कोरोना काल में सारे त्योहारों को मनाने में मनाही थी। जश्न ईद मिलादुन नबी के अवसर पर मुस्लिम धर्मावलंबियों ने एक विशाल जुलूस निकाला जो मिशन चौक, सुभाष चौक, कचहरी चौराहे होते हुए अंजुमन स्कूल कार्यक्रम स्थल पहुंचा। जुलूस में बड़े बूढ़े बच्चों सभी बड़े मोहब्बत के साथ शामिल हुए और जगह जगह लोगों ने जुलूस का इस्तकबाल किया। अंजुमन स्कूल में स्कूल के बच्चों ने कार्यक्रम में नाक पाक पढ़े और तकरीर भी किए। अंजुमन कमेटी ने मुख्य अतिथियों का शॉल और फूल माला पहनाकर स्वागत किया। अंजुमन कमेटी के सदर हाजी कैश अहमद उर्फ लिप्पू भाई ने अपनी कमेटी के साथ कार्यक्रम में आए सभी मेहमानों और मुस्लिम समाज के लोगों का आभार जताया और जिला प्रशासन को धन्यवाद अर्पित मंच से किया और पुलिस प्रशासन की काफी सराहना की। हमारे पैगंबर साहब का यौम पैदाइश है, मतलब कि जन्म दिवस है। आज के दिन इंसानियत के लिए वो पैगाम लेके हमारे पैगंबर आए थे कि इंसानियत भी उनसे मांगती है कि इंसानियत क्या चीज़ है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ पर जो अंजुमन स्कूल का बहुत साल पुराना प्रोग्राम जो चलता रहा, पिछले कोरोना काल की वजह से प्रोग्राम नहीं हो सका था, लेकिन इस साल प्रशासन के सहयोग से, आम जनता के सहयोग से, स्कूल के स्टाफ, स्कूल के बच्चे और तमाम अधिकारी और तमाम मेंबरान जो हमारे ट्रस्ट के मेंबरान हैं, उनके सहयोग से, उन्हें दिली सहयोग से आज जो यह प्रोग्राम हुआ है वो उसका हम सबको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि जो यहाँ पर हमको एक संदेश मिला है पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के यौम पैदाइश जन्म दिवस के अवसर पर आज कटनी में पूरे ज़िले भर में मुस्लिम समाज के द्वारा और जिसमें कि हिंदू भाई भी शामिल थे, सब लोगों ने मिलकर आज हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म दिवस बड़े जोशोल्लास के साथ मनाया। आज अंजुमन इस्लामिया ट्रस्ट कमेटी के हमारे साथी जो चेयरमैन साहब हैं, इसने ईद मिलादुन नबी है और मैं इसकी दिली मुबारकबाद सभी भाइयों को देता हूँ, सारे लोगों को देता हूँ, शहरवासियों को देता हूँ। आज पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्मदिन है और आज इस अवसर पर हम उनको याद करके उनकी सीखों को याद करते हैं जो उन्होंने समाज को और समाज के लोगों को एक करने के लिए किया, पूरे विश्व को जो शांति का संदेश दिया, महिलाओं के सम्मान का संदेश दिया, पर्यावरण का संदेश दिया, पेड़ों को लगाने का संदेश दिया, पानी बचाने का संदेश दिया, नशे से दूर रहने का संदेश दिया। ऐसे हजरत साहब को हम याद करते हैं, उनकी सीखों को याद करते हैं। कहते हैं कि अगर शराबी पूरी ही बोतल गटक जाए तो फिर उसे भला कौन रोक सकता है। ऐसा ही एक नजारा देखने को मिला मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के नामली थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पलदूना में, जहां पर कि मंगलवार के दोपहर में हड़कंप मच गया, जहां पर एक व्यक्ति ने शराब की पूरी बोतल पीकर गांव के बाहर लगे BSNL टावर पर चढ़ गया और चढ़ने के बाद कभी डांस तो कभी अपना कर्तव्य दिखाने लगा, जिसे देखने के लिए गांव में भीड़ इकट्ठी हो गई और फिर उसी गांव के एक व्यक्ति ने 100 डायल को सूचना दी। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और बड़ी मशक्कत के बाद नशे में धुत युवक को टावर से नीचे उतारा और फिर थाने ले गए पूछताछ के लिए। लेकिन जब तक युवक टावर से नीचे नहीं उतरा था तब तक ग्रामीणों की निगाहें उस टावर पर चढ़े उस व्यक्ति को ही देख रही थी। आखिर युवक टावर पर क्यों चढ़ा था, ये नजारा कोई शोले पिक्चर का धर्मेंद्र जैसा नजारा भी हो सकता है। फिलहाल पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया है और नशे में धुत होने के कारण उसका मेडिकल करवाकर पूछताछ कर रही है। रतलाम जिले की पिपलौदा तहसील के कालूखेड़ा कॉलेज में प्रवेश मार्ग से लेकर कॉलेज तक कीचड़ सड़क गड्ढे में तब्दील है। हुआ यूं कि बारिश के चलते चारों तरफ कीचड़ और गंदगी फैल रही है और जंगली जानवरों का भी भय रहता है। कई बार जिम्मेदार को अवगत कराने के बाद भी सड़क तो नहीं बनी और कड़ी धूप में सैकड़ों की तादाद में कॉलेज छात्र छात्राओं ने 2 घंटे तक धरना प्रदर्शन किया। 1 किलोमीटर से ज्यादा कीचड़ में चलकर कालूखेड़ा बस स्टैंड पर पिपलौदा नायब तहसीलदार को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में मांग की गई है कि 1 सप्ताह में रोड को सही किया जाए और सीसी रोड बनाए जाने की मांग की है। स्वर्गीय महेंद्र सिंह जी कालूखेड़ा के अथक प्रयासों से यहाँ पर महाविद्यालय की स्थापना हुई थी। वर्ष 2015 में एक कॉलेज बनकर तैयार हो गया था और आज 2021 है। जिस समय महाविद्यालय बना उस समय भी लोगों ने ये शंका जताई थी कि एक आशंका जताई थी कि महाविद्यालय मुख्य गांव से काफ़ी दूर है, लगभग 1.5 किलोमीटर, परंतु उस समय यह कहा गया था सरकार के द्वारा कि हम सारी सुविधाएं जल्द जुटा करके देंगे। वर्ष 2003 से लगातार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है
और लगातार शिवराज सिंह जी ये दावे करते हैं कि हम शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं के लिए कोई कसर काम करने में नहीं छोड़ रहे। मात्र 1.5 किलोमीटर की सड़क बनाने में इनको 6 साल लग जाते हैं। बच्चे लगातार कीचड़ में गिर रहे हैं, फैकल्टी स्टाफ के लोग कीचड़ में फंस जाते हैं और 500 से 700 बच्चे इस विद्यालय में पढ़ते हैं। इतने ही बच्चे एडमिशन लेने के लिए जावरा या रतलाम चले जाते हैं मात्र एक सड़क नहीं होने से। इसलिए सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए आज हमने वहाँ धरना प्रदर्शन किया, तालेबंदी की और पैदल वहाँ से कालूखड़ा बस स्टैंड पर आकर के हमने आज तहसीलदार को ज्ञापन दिया। हमने मांग की है कि तत्काल इस सड़क का PWD विभाग निर्माण कराए। अगर निर्माण में देरी होती है तो मुर्मीकरण तत्काल प्रभाव से कराए। हमने ये भी कहा है कि अगर आप मुर्मीकरण में सक्षम नहीं हैं तो आप हमें इजाज़त दें, परमिशन दें, तो हम अपने श्रमदान से ये रोड बनवाने के लिए तैयार हैं। हमने आज तहसीलदार को इस संबंध में ज्ञापन दिया है। मुझे उम्मीद है कि जल्द इसका निराकरण होगा। कोतमा से चलकर मेहर जाने वाली भव्य पद यात्रा का खितौली में भव्य स्वागत हुआ। भव्य पद यात्रा ने जैसे ही खितौली ग्राम में प्रवेश किया, ठीक उसी समय विधायक प्रतिनिधि काशी गुप्ता और सरपंच चिंतामणि विश्वकर्मा के नेतृत्व में खितौली के नवयुवक मंडल की तरफ से माता रानी की विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद पदरथ यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं का भव्य स्वागत किया गया। भव्य पद यात्रा की दोपहर के भोजन की व्यवस्था विधायक संजय पाठक जी के द्वारा खितौली के अति सुंदर मंगल भवन में की गई, जहां लगभग 6000 माता के श्रद्धालु भक्तों ने भोजन ग्रहण किया और अपने अगले पड़ाव विजयनाथ धाम बरही की ओर निकल पड़े। पद रथ यात्रा इतनी विशाल थी कि ग्राम खितौली के प्रारंभिक प्रवेश द्वार से लेकर खितौली के पास स्थित टोल नाके तक लगातार श्रद्धालुओं, ग्रामवासियों और क्षेत्रीय लोगों का विशाल जनसमूह लगातार बना रहा। मुरैना जिले के जौरा विधानसभा में कई गांवों में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हरि सिंह कुशवाहा द्वारा वृक्षारोपण किया जा रहा है। ये कार्य पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेतृत्व में किया जा रहा है। मुरैना जिले भर के गांवों में बड़े बुजुर्ग के जबान पर एक ही नाम है, हरि सिंह कुशवाहा। क्योंकि आपको बता दें कि वृक्षारोपण करना तो बहुत ही सरल कार्य है, लेकिन वृक्ष की देखरेख करना बहुत ही मुश्किल कार्य है। इन्होंने गांव गांव में जनता से कांटेक्ट करते हैं और वृक्ष की जानकारी लेते हैं। ये मार्ग पर चल रहे हैं। बहुत ही अच्छा कार्य है, क्योंकि कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी तो थी ही। देश भर में कई लोग ऑक्सीजन के बिना जान गंवा रहे थे। ये समस्या फिर न आए, इसलिए पहले ही इतने वृक्ष लगा दूंगा। जोरा विधानसभा में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिलेगी। इस बारे में गौरव गौड़ से चर्चा हुई तो हरि सिंह कुशवाहा ने बताया कि मैं नेता नहीं हूं, किसान का बेटा हूं। जोरा विधानसभा क्षेत्र वासियों से मेरे पारिवारिक रिश्ते हैं और रहेंगे। ये वृक्षारोपण अभियान 2 अक्टूबर से संपूर्ण जौरा विधानसभा के क्षेत्र में प्रत्येक ग्राम पंचायत में हमारे सभी साथियों के सहयोग से चल रहा है, माननीय कमलनाथ जी के निर्देश में। और इस वृक्षारोपण अभियान संकल्प के यात्रा का प्रारंभ आदरणीय श्री दिनेश गुर्जर जी मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस के कर कमलों द्वारा किया गया था। हम 2 अक्टूबर से आज जौरा में आ गए हैं और जौरा से होते हुए हमारा इधर सभी क्षेत्र में जाएंगे और सभी ग्रामवासियों के बीच पहुंच रहे हैं वृक्षारोपण करते करते, और सभी के बीच हम वृक्षारोपण करते हैं। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत भारत सरकार के वित्त विभाग द्वारा सीहोर में आयोजित कार्यक्रम में अनेक बैंकों ने जिले के 1000 से अधिक हितग्राहियों को 80 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण वितरित किया। भारत का एक महत्वपूर्ण जिला है। बैंक ऑफ इंडिया में बहुत खुशी है। बैंक ऑफ इंडिया यहाँ का लीड बैंक है और हमारी कुल 21 शाखाएं यहाँ और बैंक हर एक आदमी जो कि इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करना चाहता है, जो किसान है या जो उद्योगी है, उन सभी को मदद करने के लिए बिल्कुल कृत संकल्प है। आज की जो स्कीम हो रही है, आज का जो आयोजन है, वो भारत सरकार द्वारा और भारत सरकार की फाइनेंस मिनिस्ट्री DFS इनके द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव जो अभी शुरू हुआ है अगस्त से 15 अगस्त से, उसी योजना के तहत बैंक और भारत सरकार हर एक किसान या उद्योगी तक पहुंचना चाहती है और जो सरकार की विभिन्न योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ सब तक पहुंच पाए। हमारी ब्रांचेस सिर्फ बैंक ऑफ इंडिया ही नहीं, जितनी भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं और भी जितनी बैंक्स हैं इस पूरे ज़िले में, वो सभी दिन रात कार्यरत हैं
और सरकार ने इसी योजना के तहत जो SLBC भोपाल है, उन्होंने इस ज़िले को कुछ टारगेट दिया है। बैंक ऑफ इंडिया लीड बैंक है, तो हमारी जिम्मेदारी है कि इस ज़िले में मैक्सिमम काम हो। तो आज के दिन यहाँ पे कम से कम 80 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया जाएगा, जो सभी बैंकों ने अपना अपना डाटा दिया है। रतलाम जिले के ताल में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ताल प्रखंड द्वारा राष्ट्रपति के नाम ताल तहसीलदार स्वाति तिवारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें बांग्लादेश में हिंदुओं पर जिहादियों के हमले और लगातार बढ़ते हिंदू धर्मस्थलों, पूजा पंडालों को तहस नहस और हिंदू परिवारों पर लगातार आक्रमण और दुर्गा पूजा के दौरान बांग्लादेश के जिलों से हिंसा की घटनाएं घट चुकी हैं। वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं की दुर्गा पूजा पंडालों और मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्तियां तोड़ दी गई, हिंदुओं के साथ मारपीट की घटनाएं और बांग्लादेश की सरकार की आंख बंद करके बैठी है। इन्हीं विभत्स घटनाओं को लेकर हिंदुओं का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ताल प्रखंड के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और आतंकवाद का पुतला फूका और भारत सरकार से मांग की है कि बांग्लादेश सरकार पर दबाव बनाया जाए और हिंदू समाज की रक्षा और सुरक्षा प्रदान कर जान माल के नुकसान के दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाए। जतारा में बड़े धूमधाम के साथ वाल्मीकि जयंती मनाई गई, जिसमें महर्षि वाल्मीकि जी के जीवन पर प्रकाश डाला गया और उनके जीवन में किए हुए कार्यों पर समाज के लोगों को चलना चाहिए। जो महर्षि वाल्मीकि जी ने अपने जीवन में त्याग तपस्या की है, उसी प्रकार से समाज के लोगों को भी उनके बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। शिक्षा हासिल करके योग श्रेष्ठ बने और समाज को मजबूत करें और शिक्षित बने, जिससे वक्ताओं ने महर्षि वाल्मीकि जी के जीवन पर प्रकाश डाला, जिसमें मौजूद रहे वरिष्ठ अधिवक्ता सैयद मोहम्मद शफी शाह एडवोकेट, मुकेश तिवारी, पवन जैन, धर्मवीर सिंह गौर, जुम्मी राजा, दुलीचंद अहिरवार, प्रशांत खरे, ब्रजकिशोर तिवारी, हरिदयाल उर्फ रज्जू, दाताराम राजेंद्र राही, द्वारका प्रसाद एडवोकेट, सावन कुमार उर्फ विक्की वाल्मीकि, आशु राही, प्रदीप दिनेश, सुनील, संजू आदि लोग कार्यक्रम में मौजूद रहे। जतारा में वाल्मीकि समाज के युवा साथियों के द्वारा आज हम महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती पर इकट्ठा हुए हैं। आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी जब उस सनातन व्यवस्था में मालथुन जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत रजवास में नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह के प्रतिनिधि लखन सिंह ने जल जीवन मिशन अंतर्गत नल जल योजना के लिए लगभग 1.5 लाख रुपए के भूमि पूजन किए। श्री सिंह के पहुंचने पर जगह जगह पुष्पमाला के साथ पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम के दौरान मंत्री प्रतिनिधि ने कहा कि आपके यहां पर जो विकास कार्य के भूमि पूजन किया जा रहा है, ये सभी विकास कार्य मंत्री भूपेंद्र सिंह के प्रयासों से किए जा रहे हैं। मंत्री भूपेंद्र सिंह लगातार खुरई विधानसभा को अग्रणी बनाने में लगे हैं। हम आए दिन खुरई विधानसभा में करोड़ों रुपए की भूमि पूजन करते हैं, 2-3 महीने बाद आकर उसी का लोकार्पण भी करते हैं। मंत्री प्रतिनिधि के समक्ष ग्रामवासियों ने अपनी समस्याएं रखी, तो मंत्री प्रतिनिधि ने समस्याओं को सुनकर शीघ्र निराकरण करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए और कहा कि ग्रामवासियों को जो भी समस्या है उनका शीघ्र निराकरण किया जाए। इसी के साथ राजा दमघोष जी की जयंती में शामिल हुए। जयंती के उपलक्ष्य में मंत्री प्रतिनिधि ने सामुदायिक भवन बनाने की घोषणा की। आज आपका रजवास में दौरा कार्यक्रम क्या कार्यक्रम किया गया? ये देखो, एक तो हमारे रजवास में पानी की बहुत समस्या है। इस कारण मंत्री जी द्वारा यहाँ की जो नल जल योजना हुई है उसका भूमि पूजन किया है, जिससे जल्दी काम होके घर घर पानी पहुँचाने का काम मंत्री जी के माध्यम से हम सब करेंगे। काफ़ी तेज़ी से विकास कार्य चल रहे हैं भैया अपनी खुदाई विधानसभा में, इसमें आपका क्या कहना है? पूरे विधानसभा में इतने काम चल रहे हैं, मतलब हम लोगों के लिए भी टाइम नहीं बचा कि भूमि पूजन इतना मतलब पैसा मंत्री जी इस विधानसभा क्षेत्र में योजनाओं पर ला रहे हैं। मुझे लगता है कि 1-2 साल के अंदर ये नंबर 1 विधानसभा बनेगी। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।